जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुळमिळमो सुध केवली भणिदम्। समयसार कलश के ऊपर स्वाध्याय अपना चल रहा है। कल दूसरे नंबर के कलश पे अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें अनंत धर्मों को प्रत्यक्ष देखने वाले केवल ज्ञानी भगवान परद्रव्य से भिन्न आत्मा को बताने वाली अनेकांतमयी दिव्य ध्वनि के प्रणेता हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि सदा काल जयवंत वर्ते, इस प्रकार का नमस्कार यहाँ पर किया गया है। अब तीसरे नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव अपने हृदय की भावना कहते हैं। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसका प्रयोजन बताया जाता है, क्या प्रयोजन है ग्रंथ लिखने का। तो औपचारिक रूप से तो कई प्रयोजन कहे जा सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जगत में बहुत सारे अल्पज्ञानी लोग हैं और मुझे थोड़ा बहुत जो शास्त्र का ज्ञान हुआ है तो अल्पज्ञानियों को भी वो ज्ञान मिले, इस भावना से मैं शास्त्र लिखता हूँ, ऐसा भी कहा जाता है। कोई कहता है कि तत्व तो इतना विशाल है लेकिन मैं छद्मस्त हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो भी भगवान की भक्ति के बस होकर के मैं ये लिखता हूँ, ऐसा भी प्रयोजन बताया जाता है। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव की शैली एकदम अलग है। उनकी शैली में एकदम भिन्नता हमको दिखाई देती है। आचार्य अमृतचंद्र ये नहीं कहते हैं कि मैं किसी दूसरे के लिए लिखता हूँ। समयसार ग्रंथ की जो टीका है आत्मख्याति, आत्म माने मैं और ख्याति माने मेरे ज्ञान में ही निरंतर वो ही मैं आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, उसके अतिरिक्त कोई विकल्प ना आए, माने उपयोग में द्रव्य की ख्याति, यही आत्मख्याति है। क्योंकि उपयोग में द्रव्य की ख्याति से ही सुख प्रकट हो सकता है। सिद्ध भगवान सुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके उपयोग में आत्मख्याति है, आत्मा को तन्मय होकर के जानते हैं। अनंत भगवान क्यों सुखी हैं? क्योंकि किसी भी पर द्रव्य के प्रति तन्मयपना नहीं है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है, मोह नहीं है, तन्मयता नहीं है, एकमात्र आत्मा की ख्याति उनके ज्ञान में वर्तती है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र देव इसको आत्मख्याति ही कहते हैं। क्योंकि ये आत्मख्याति अगर अंतर मुहूर्त काल तक हो जाए निरंतर, तो केवल ज्ञान प्रकट करवा देती है। तो बहुत अपने स्वयं की विशुद्धि के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूँ, ऐसा आचार्य देव घोषणा यहाँ करते हैं। सबसे पहले अपन कलश पढ़ते हैं, फिर उसका एक एक शब्द से भाव समझेंगे। पर परिणति हेतोर मोह नाम्नोऽनुभावा दर्वितमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते। एक भावना है आचार्य की, मम परम विशुद्धि भवतु, भवतु माने हो, क्या हो? मेरी परम विशुद्धि हो। ये जो पांडे राजमल जी की जो समयसार कलश टीका है, तो टीका में उन्होंने कोई अन्य ग्रंथों का कोई सार और रेफरेंस नहीं दिया, एक एक शब्द का क्या स्पष्ट अर्थ है वो समझाया है। ऐसा लगता है कि पांडे राजमल जी के सामने ऐसे बहुत से जीव रहे होंगे कि जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती होगी, तो उनके लिए उनको समझ में आए तो एक एक शब्द का बड़े स्पष्टता के साथ अर्थ करते हुए
यदि कोई उसकी अपेक्षा विशेष है तो वो भी एक लाइन में करते हुए उन्होंने लिखा। बहुत विस्तार नहीं दिया कलशों की टीका को। तो यही समझ लो एक प्रकार से अन्वय है, शब्दों का भाषा में अनुवाद है। और ये अनुवाद कितना कार्यकारी रहा, कितना प्रभावशाली रहा, इस बात का ज्ञान हमको पंडित बनारसी दास जी का जो नाटक समय सार है वो देख करके स्पष्ट होता है कि जब पंडित बनारसी दास जी ने इसी भावार्थ के आधार पर इतना बढ़िया सुव्यवस्थित 9 पदार्थों का निरूपण नाटक समय सार ग्रंथ में प्रस्तुत किया। इसका मतलब उस समय ये चीज़ कितनी दुर्लभ रही होगी। अभी हमारे सामने तो हमारा तो इतना पुण्य का होता है, अपन कहते हैं ना ये काल तो ऐसा फल रहा है चतुर्थ काल जैसा कि शास्त्र उपलब्ध हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल में तुरंत टाइप करो शास्त्र का नाम, शास्त्र की कितनी टीकाएं, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका समय सार की, जयसेना आचार्य की टीका हिंदी अनुवाद के साथ में, फुट नोट के साथ में, व्याख्यान के साथ में, प्रभाचंद्र आचार्य की टीका भी अभी मिल गई समय सार की हैं। कहीं थोड़े बहुत कहीं संशय थे शब्द का क्या अर्थ लगाया जाए क्या नहीं, वहाँ और ज़्यादा मिलान करके और ज़्यादा स्पष्ट हो गया हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमारे सामने तो लगभग समय सार की बहुत सारी वो उपलब्ध हैं कि अगर अब तो इसको वही किसी का दुर्भाग्य होगा जो अब भी नहीं पढ़े हाँ, और गुरुदेव का तो ऐसा है कि ये चीज़ें किताबों में बंद थी, तिजोरियों में बंद थी, और गुरुदेव श्री ने तो एक एक शब्द के ऊपर, एक एक गाथा के ऊपर सभाओं में 19 बार प्रवचन किया। और अभी 5 बार के हाँ, और 5 बार के उपलब्ध हैं और इतना बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ उपलब्ध हैं। जब भी कहीं कोई शंका होती है, संतोष नहीं होता कहीं पे भी कि नहीं मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन लो, ऐसा एकदम क्लियर हो जाए। माने समय सार ग्रंथ इतना खोल करके रख दिया है, ये तो माने अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। हुंडा सर्पणी काल में कुछ आश्चर्य होते हैं, वैसे तो नकारात्मक चीज़ें ही होती हैं लेकिन सुखद चीज़ें भी होती हैं। जैसे पंचम काल में भी केवलियों का मोक्ष जाना, मोक्ष मार्ग का तीसरे ही काल में खुल जाना, ये सब क्या है? ये सुखद घटनाएं हैं। तीर्थंकर का जन्म होना, तो ये भी एक पंचम काल का सुखद आश्चर्य है कि ऐसा भी एक काल आएगा, एक महापुरुष होंगे जिनकी प्रेरणा से जीव बिल्कुल निकांक्षित भाव से धर्म के मार्ग में लगेंगे। निकांक्षित का मतलब कि कोई दूसरी वांछा नहीं, कोई धन की इच्छा, बोलो ऐसा काल का अपन विचार करें कि धर्म से हमको धन की इच्छा नहीं है, आमदनी नहीं करनी है हमको, कि परभव तो सुधारना है ना, देवगति तो चाहिए, बोले हमको देवगति भी नहीं चाहिए हैं। वो आता है ना पूजा पीठिका में, हाँ, पुण्य जुहोमी, पूरा मैं यहीं छोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। 8 द्रव्य का जो वैभव है ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो एक ही वस्तु चाहिए, हे भगवान आप जिस मार्ग पर चल कर के सुखी हुए हो उसके अतिरिक्त हमको कोई इच्छा नहीं। और वो इच्छा भी हमारी उपशांत होती है क्या विचार करके कि मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ, रंच मात्र भी मुझ में कमी नहीं है, ऐसा विचार करके हमको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। हम तो अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की परिपूर्णता में ही संतुष्ट और प्रसन्न हैं। बोलो इतनी उत्कृष्ट भावना की तत्व की चर्चा इस पंचम काल में उपलब्ध है, तो अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये पंचम काल के आचार्य अमृतचंद्र देव ये बात कहते हैं यहाँ पे कि जगत के कल्याण के लिए करो ना, दूसरों का कल्याण। आचार्य कहते हैं मम परम विशुद्धि भवतु, मेरी परम विशुद्धि हो। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज अपनी परिणति से अभी संतुष्ट नहीं है। मोक्ष मार्ग में कभी संतोषी नहीं होना, अगर संतोषी हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए संतोषी नहीं होना, लेकिन आकुलता भी नहीं करना, सहज स्वीकार करना जो परिणमन है उसको। क्या कहते हैं आचार्य? मम परम विशुद्धि भवतु। शास्त्र करता हैं अमृतचंद्र सूरी, वे कहते हैं मम माने मेरी, परम विशुद्धि माने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति, भवतु माने हो। परम सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि, सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि क्या है? आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है, उस विशुद्धि की बात नहीं है।
लेकिन उस विशुद्ध स्वभाव की उपलब्धि मुझे मेरी पर्याय में हो। संकट तो वही है ना हैं? खदान में तो कितना सोना भरा हुआ है, किस काम का है? कि जब तक उसकी उपलब्धि ना हो, जब तक अपने हाथ में ना आ जाए, तब तक वो स्वर्ण का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा स्वभाव से तो है, लेकिन जब तक उस पर दृष्टि ना पड़े तब तक उसका क्या लाभ है? तब तक तो आकुलता बनी हुई है। दृष्टि नहीं पड़ी है, इसका मतलब दृष्टि कहाँ जाएगी? पर पे जाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। अब यहाँ परम विशुद्धि के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ की तरफ इशारा किया पांडे राजमल जी ने, परम विशुद्धि का मतलब है शुद्ध आत्मा, मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो। अब शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं है क्या? मैं खुद ही तो शुद्धात्मा हूँ तो शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, इसका मतलब क्या निकालना? इसका मतलब यही है कि मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही बसे, इसका नाम परम विशुद्धि की प्राप्ति है। पदार्थ स्वभाव से परम विशुद्ध है, अनादि सत्ता रूप है, अनंत काल तक ज्ञान दर्शन स्वभाव में जमे रहने वाला द्रव्य, वर्तमान में भी नित्य स्पष्ट प्रकाशमान ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये मुझे उपलब्ध हो जाए। है तो उपलब्ध होगा ना। गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि शुद्ध है तो शुद्ध मिलेगा, शुद्ध है ही नहीं तो शुद्ध कैसे मिलेगा? शुद्ध है ना, इसीलिए उसकी उपलब्धि होगी। तो पांडे राजमल जी कहते हैं परम विशुद्धि का मतलब है शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि का नाम परम विशुद्धि है। हमारे उपयोग में जब तक पर पदार्थ का लक्ष्य है, पर पदार्थ की रुचि है, पर पदार्थ के निमित्त से इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो रही है, तो हमको परम विशुद्धि नहीं है। अशुभ भाव होगा या फिर शुभ भाव होगा। शुभ भाव भी विशुद्धि नहीं कहते हैं, अशुद्ध भाव तो अशुभ भाव तो विशुद्धि है ही नहीं, ये तो सारा जगत कहता है। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि शुभ भाव भी विशुद्धि नहीं है, क्योंकि छठे गुण स्थान में अशुभ भाव तो होता ही नहीं है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव को क्या अशुभ भाव है? क्या कुछ नहीं है। तो फिर विशुद्धि नहीं है, इसका मतलब क्या है? शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव विशुद्धि नहीं है, ये शुभ भाव तो बंद है, संकट है। ये इसका अभाव हो और मुझे शुद्ध चैतन्य आत्मा की उपलब्धि हो, ये परम विशुद्धि। ऐसी परम विशुद्धि भवतु। कैसे हो उस परम विशुद्धि के लिए क्या करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? तो कहते हैं समय सार व्याख्यैवानुभूते। समय सार व्याख्या, समय सार की व्याख्या का मतलब क्या है? बहुत सुंदर अर्थ किया यहाँ पे। व्याख्या का मतलब समझाना समझना नहीं किया। समय सार का मतलब तो शुद्ध आत्मा है, ये तो पहले ही जो कलश था उसमें अपन ने चर्चा की। समय सार शुद्ध आत्मा की व्याख्या करना। व्याख्या करना माने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होना। समय सार का चिंतन मनन लेखन चर्चा ये करने से वो शुद्ध आत्मा ही हमारी दृष्टि में रहे, उसकी उपलब्धि हमको हो जाए, यही उसकी व्याख्या है। यानी समय सार का जब हम लेखन पठन पाठन करें तो लेखन पठन पाठन लक्ष्य नहीं है हमारा लक्ष्य है कि वो ज्ञान स्वभावी आत्मा निरंतर हमारे ज्ञान में स्पष्ट रहे, प्रत्यक्ष रहे, उसके अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग ना हो। भावार्थ इस प्रकार है, यह शास्त्र परमार्थ रूप है, वैराग्य उत्पादक है। भारत रामायण के समान रागवर्धक नहीं है। आचार्य भारत माने महाभारत। ये समय सार ग्रंथ में और रामायण महाभारत का अंतर बताते हैं। पांडे राजमल जी कहते हैं कि क्योंकि उस समय क्या चलता था, तुलसीदास जी का समय था वो। हाँ, पांडे राजमल जी जब भारत भूमि पे विराजमान थे उस समय तुलसीदास जी थे। हाँ, और वहाँ तुलसी घाट पे बैठ कर के बनारस में तुलसीदास जी रामायण लिखते थे और लोगों के कंठ में चौपाइयाँ बसी हुई थी। रामायण महाभारत की चर्चा चारों तरफ चलती थी। तो कहते हैं कि रामायण महाभारत से जीव को क्या लाभ होगा बताओ? कि राग बढ़ेगा,
महाभारत पढ़ेगा तो द्वेष बढ़ेगा। ऐसा तो अन्य मत में भी प्रचलित है कि कभी भी आद्योपांत महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। बोलते जो महाभारत पढ़ता है उसके यहाँ झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है, कष्ट हो जाता है। ये तो अन्य मती भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो महाभारत और रामायण दोनों में ही राग का पोषण किया गया है, पराधीनता का पोषण किया गया है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को ही सुख बतलाया गया है। शुद्ध आत्मा की चर्चा वहाँ नहीं है। शुद्ध आत्मा की चर्चा इस समय सार में है। इसलिए समय सार शास्त्र क्या है? परमार्थ रूप है, परमार्थ को बताने वाला है। परम का मतलब है सर्वोत्कृष्ट, अर्थ का मतलब पदार्थ। सर्वोत्कृष्ट ये समय सार ग्रंथ है। उस सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की व्याख्या करने से, उपदेश सुनने से, उपदेश करने से, लेखन से, पठन से, चिंतन से मेरी विशुद्धि होगी। ये रामायण महाभारत कह कर के उनने सब लपेट दिए, जितने ग्रंथ जो राग के वर्धक हैं। अपने यहाँ भी बहुत ऐसी कथाएं हैं और बहुत ग्रहित मिथ्यात्व ने प्रवेश किया है। दिगंबर जो मूल आमनाएँ है भगवान महावीर की, रविवार के व्रत, शीतलाष्टमी और जाने क्या क्या, मतलब देह दृष्टि से जो भी कार्य किया जाए मोक्ष मार्ग में वो सब मिथ्यात्व है। क्योंकि देह को अपना माने बिना विषय भोगों की इच्छा वांछा नहीं हो सकती। और जहाँ विषय भोगों की इच्छा वांछा के साथ में अगर कोई धर्म करता है तो समझना चाहिए वो ग्रहित मिथ्यात्व ही है। सम्यक तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का तो सबसे पहला लक्षण निसंकित होना और निकांक्षित होना। निकांक्षित जीव, बहुत से कहते हैं कि जैसे रागी देव के पास जाकर के मांगने से तो अच्छा है कि वीतरागी देव से मांग लें। ऐसा कई लोग कहते हैं और कई भट्टारकों की कथाओं में ऐसी चर्चा आती है। बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि भाई रागी देवों के पास जाकर के मांगने से तो अच्छा है अपने वीतरागी देव से ही मांग लो, कम से कम कुगुरु कुदेव को धर्म की शरण में तो नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, कुगुरु कुदेव को धर्म की शरण में यहीं बैठे बैठे चला गया ना। केवली श्रुत संग देव वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अरे भगवान किसी को कुछ लेते देते नहीं हैं, ये बात तो सत्य है ही। अगर भगवान तुझे दे भी देंगे तो उससे तू सुखी नहीं होगा। और भगवान का जो मार्ग है वो सुखी करने का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। तो ये समय सार ग्रंथ क्या है? परमार्थ रूप है। परम माने सर्वोत्कृष्ट, अर्थ माने पदार्थ। सर्वोत्कृष्ट को, पदार्थ को बताने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम समय सार है। इस समय सार की व्याख्या से, उपदेश से, लेखन पठन चिंतन मनन से क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। अब वैराग्य शब्द का भी मतलब क्या समझते पता है? वैराग्य का मतलब है, वैराग्य की सबसे निकृष्ट कोटि की परिभाषा क्या है? सारा जगत बेकार है, घर कुटुंब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब ठग हैं, इसका नाम वैराग्य है। वो तो आता ही नहीं। वैराग्य का मतलब है राग छूट जाना, वीत राग हो जाना। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। पहले अच्छा मानता था, अब बुरा मानने लगा। बुरा मानने लगा तो वैराग्य हो गया क्या? पहले घर कुटुंब को कहता था मेरे प्राण हैं, मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व हैं, और फिर वैराग्य का नशा चढ़ा, कुवैराग्य कहे ना, तो कहता है सब बेकार हैं, सब ठगियाँ हैं, कोई काम नहीं आएगा, हैं दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है, सब मतलबी हैं, सब ढोंगी हैं, सब ठग हैं, ठगों की टोली हैं। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य कहते हैं राग और द्वेष दोनों के अभाव रूप जो चारित्र गुण की निर्मल परिणति प्रकट होती है उसका नाम वैराग्य है। सच्चा वैराग्य तो समय सार पढ़ करके होता है, उससे भी नहीं होगा। नवद्वार बहें घिनकारी अस देह करे कमियारी, ये सच्चा है तो वो भी वैराग्योत्पादक, लेकिन वो व्यवहार कथन है, स्थूल कथन है। सूक्ष्म वैराग्य, वैराग्य की जो आधारशिला जो तैयार होगी वो तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही तैयार होगी। पर पदार्थ को देखेगा राग करेगा या द्वेष करेगा, और शुद्ध आत्मा को देखेगा तो राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। तो ये पांडे राजमल जी कहते हैं कि ये परमार्थ रूप ग्रंथ है और वैराग्य का उत्पादक है। रामायण महाभारत के समान रागवर्धक नहीं है। अब कहते हैं ये तो एक बात पूरी हो गई नहीं। समय, ये लास्ट की 2 लाइन हैं। मम परम विशुद्धि भवतु समय सार व्याख्यैव
समय सार की व्याख्या से मुझे परम विशुद्धि हो, परम विशुद्ध आत्मा मेरी परिणति में निरंतर विद्यमान रहे, ये इसका अर्थ हुआ। कैसा हूँ मैं? अब अपने स्वरूप की बात करते हैं तो कहते हैं अनुभूतेः, मैं कौन हूँ। चलो हम ये विचार करें मैं कौन हूँ। देह हूँ, तो देह तो पुद्गल जड़ द्रव्य है। तो राग द्वेष भाव हूँ, तो राग द्वेष भाव भी मैं नहीं हूँ। शरीर से संबंधी पदार्थ, घर कुटुंब परिवार में हूँ, पंच परमेष्टि में हूँ, क्या मैं हूँ? तो कहते हैं कि मैं अनुभूति मात्र हूँ। और वो अनुभूति क्या है? अनुभूति प्रति समय हमारे स्वसंवेदन में, अरे मैं कौन हूँ? मैं अनुभूति मात्र हूँ। कौन सी अनुभूति? जो प्रति समय जिसका वेदन हमको होता है, जानना देखना, जानना देखना, ये जो कार्य चलता है, ऐसा अनुभूति अतीन्द्रिय सुख वही है स्वरूप जिसका ऐसा मैं हूँ। आत्मा का लक्षण, ये अलग लक्षण किया। तत्वार सूत्र में क्या लक्षण किया? उपयोगो लक्षणम। और आचार्य अमृतचंद्र देव लक्षण करते हैं अनुभूते लक्षणम। आत्मा को पहचानना है ना, तो पहचानो। कैसे पहचाने? कि क्या अनुभूति में आता है, क्या अनुभूति में ज्ञान आता है, तो यही लक्षण है तुम्हारा। हैं? उपयोगो लक्षणम भी अनुभूति का ही पर्यायवाची है। उपयोग दूसरे में, तो दूसरे के उपयोग को तो हम जान ही नहीं सकते। अन्य जीव के उपयोग को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। किसके उपयोग को जान सकते हैं? अपने उपयोग को जान सकते हैं। इसलिए अपना लक्षण क्या है? अनुभूति मात्र, ज्ञान मात्र, आनंद मात्र, यही मेरा लक्षण है। जहाँ आनंद और ज्ञान हो वहाँ मैं हूँ, और जहाँ दुख और जड़ता हो वो पर है। तो ये अनुभूति को यहाँ लक्षण बताया। अनुभूति अतीन्द्रिय सुख वही स्वरूप है जिसका ऐसा मैं पदार्थ हूँ। और कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ, शुद्ध चित्त मात्र मूर्ते। शुद्ध शब्द कह करके द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों को अलग कर दिया। क्योंकि ज्ञान में ना तो नो कर्म है, शरीर और शरीर के संबंधित पदार्थ भी नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, अंतरा, ये भी नहीं है, और भाव कर्म, राग द्वेष, राग द्वेष, ये भी मैं नहीं हूँ। क्यों मैं नहीं हूँ? क्योंकि मैं तो रहूँगा अनंत काल तक। ये रहेंगे, साथ निभाएंगे हमारा। जो साथ नहीं निभाए उसको अपन अपना कैसे कहें? साथ निभाना चाहिए। कोई कहता है ना कि अपना मित्र कौन? फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। ये राग द्वेष अपने मित्र नहीं है, शुभ अशुभ भाव अपने मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सदाकाल साथ नहीं निभाएंगे, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञान दर्शन लक्षण है जिसका ऐसा चेतना मात्र मैं हूँ। शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, शुद्ध कह करके तीनों प्रकार के कर्म बलों से रहित, चिन्ह मात्र कह करके अनुभूति में आता हुआ ज्ञान स्वभाव कहा, और मूर्ते माने यही मेरा स्वभाव है, सर्वस्व। मेरा सर्वस्व क्या है? चैतन्य मूर्ति ही मेरा सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही मेरा सर्वस्व है, इसी की मैं मूर्ति हूँ। कहते हैं ना, जगत में कहते हैं करुणा की मूर्ति हैं, ये दया की मूर्ति हैं। आचार्य कहते हैं करुणा की मूर्ति और दया की मूर्ति ये कोई अच्छी उपाधियाँ नहीं है। इसमें वस्तु का जो स्वभाव है उसकी सिद्धि नहीं होती है। कोई अपने आप को करुणा मूर्ति, देखो करुणा आना अलग बात है, लेकिन करुणा को स्वभाव मानना ये मिथ्यात्व है। दया भाव आना ये अलग बात है, लेकिन दया को अपना स्वभाव मानना ये क्या है? ये तो मिथ्यात्व है। तो मेरा स्वभाव क्या है? शुद्ध, यानी पर द्रव्य से भिन्न, प्रत्यक यानी पर से विभक्त, चैतन्य मात्र, ये मेरा सर्वस्व है, मेरा संपूर्ण स्वभाव है। संपूर्ण स्वभाव क्यों कहा इसको? क्योंकि इतना ही मेरे जानने में आता है वर्तमान। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, गुरुत्व प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन चैतन्य मूर्ति में हूँ ये मेरे प्रत्यक्ष संवेदन का विषय। इसीलिए शुद्ध चैतन्य मूर्ति कह कर के आचार्य कहते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। भावार्थ इस प्रकार है, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य स्वरूप ऐसा ही है। और कैसा हूँ मैं? अब कहा कि राग द्वेष भी तो हैं, हाँ राग द्वेष हैं, पर्यायार्थिक नय का विषय है। और राग द्वेष तो वास्तव में अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है, शुद्ध भी नहीं है।
अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्यायार्थिक नय से तो ज्ञान दर्शन इनका भेद रूप हूँ, लेकिन यहाँ मूर्ति कहा ना, अभेद किया, तो द्रव्यार्थिक नय। और द्रव्यार्थिक भी कौन सा, शुद्ध कि अशुद्ध? तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्म सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक होता है भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और एक होता है उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो यहाँ तो कहते हैं मैं चैतन्य मूर्ति हूँ बस। तो चैतन्य मूर्ति क्या है? चैतन्य मूर्ति अभेद, एक, सामान्य, ऐसा मैं आत्मा हूँ जिसमें मुझे कोई भी भेद का विकल्प नहीं है, ऐसा शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति आत्मा। तो ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, ऐसा मैं आत्मा हूँ। ठीक है, और कैसा हूँ मैं? अब वर्तमान की बात भी बताते हैं कि मतलब वर्तमान में कैसा हूँ। ये तो देखो 2 चीज़ें हैं ना, आचार्य परम विशुद्धि चाहते हैं, तो वर्तमान में परम विशुद्धि है कि नहीं है? तो कहते वर्तमान में नहीं है, लेकिन मुझे परम विशुद्धि चाहिए। वर्तमान में हो तो परम विशुद्धि चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाए? हैं, जिसके पास 2 आँखें हों और दिखाई देता हो और वो कहे कि कोई मुझे नेत्रदान कर दे, ऐसा कहेगा क्या? तो मेरे पास तो आँखें, मुझे नेत्रदान की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ आचार्य पर्यायार्थिक नय का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? अविरतम अनुभाव्यम व्याप्ति कलमासिताया, कि वर्तमान में निरंतर पने से अनादि संतान रूप है। अविरतम, अविरतम, अविरत का मतलब है निरंतर पने से, अनादि काल से। बोलो किसका कंटिन्यूटी है? छठे गुणस्थान वर्ती जीव तक निरंतरता किसकी? शुद्धोपयोग की निरंतरता नहीं है, परम विशुद्धि की निरंतरता नहीं। निरंतरता किसकी है? मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर, कहते पहले गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक तो सब अशुभ भाव ही है। आचार्य उसको शुभ भाव भी नहीं कहते, सब अशुभ भाव है, क्योंकि इसका लक्ष्य ही जड़ है। जिसका लक्ष्य जड़ हो उसको शुभपना कैसे कहें? चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक शुभ भाव का मुख्य पन है। ठीक है, शुभ भाव है, और आगे शुद्धोपयोग भी है, और गौण रूप से शुभ भाव भी कहा है 10वें गुणस्थान तक। लेकिन वो कहना चाहिए वो बहुत सूक्ष्म है। तो अविरतम माने अनादि काल से आज तक। अनुभाव्यम, अनुभाव्यम माने जो मेरा अनुभाव्य है। अनुभाव्य माने कि ज्ञान के साथ में जो भाव चलते हैं पर पदार्थ को लक्ष्य करके, उनको अनुभाव बोलते हैं। अनुभाव हैं, पर द्रव्य के पीछे पीछे दौड़ने वाले भावों को अनुभाव कहा। तो पर द्रव्य के पीछे दौड़ने वाले भाव कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, शुभ अशुभ भाव, इनको अनुभाव कहा। तो अनादि काल से मुझे क्रोधादि विषय कषाय रूप अशुद्ध चेतना व्याप्ति कलमासिताया। व्याप्ति माने मेरी परिणति में अनादि काल से शुभ अशुभ भाव की जो कलमासिता है, कालिमा है, कलंक है, वो लगा हुआ है। और आचार्य ये कहते हैं कि मैं अब समय सार ग्रंथ की व्याख्या करके इस कलमस्ता को दूर करके और क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? परम विशुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, आत्मा है पारस और मेरी परिणति है लोहा। अब आचार्य भावना भाते हैं कि ये लोहा उस पारस का स्पर्श करे तो ये स्वर्णमय हो जाए, है ना ख्याल में? तो ये बहुत सुंदर भावना आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ भाते हैं। पर परिणति हेतोर मोह नामनोन भावा, कि जो मुझे पर परिणति हो रही है ना, मोहराग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये पर परिणति का जो कारण है वो कौन है? तो कहते हैं मोह नामनोन भावात। मोह नाम का जो अनुभाव है, अनुभाव शब्द का तो अर्थ किया ना, मोह अनुभाव माने पर पदार्थ के लक्ष्य होने वाले भाव को। मोह नाम के कर्म के उदय से, यहाँ तो मोह का उल्लेख किया है। पंडित पांडे राजमल जी तो कहते हैं 8 कर्मों में एक मोह नाम का कर्म है, उसका जो उदय है अनुभाव है। अनुभाव माने फल, विपाक हैं। मोह नाम के कर्म के उदय से मुझे जो मेरी जो परिणति है वह पर परिणति हो रही है। देखो उसका भावार्थ कहते हैं, रागादि अशुद्ध परिणाम रूप
जीव द्रव्य व्याप्य व्यापक रूप परिणमा है, पुद्गल पिंड रूप मोह कर्म का उदय निमित्त मात्र है। देखो, मोह नामनोनुभावात, मोह नाम के कर्म के उदय से मुझे अनादिकाल से जो कसाय रूप भाव हो रहे हैं निरंतरता के साथ में, मैं उनको छोड़ करके, क्योंकि वो जो भाव है ना, वो भाव पर परिणति के हेतु हैं और मुझे स्व समय बनना है, आत्म परिणति चाहिए। तो पर परिणति हेतुर, जो पर परिणति के हेतु है, मोह का उदय किसका हेतु है? पर परिणति का हेतु है। और समय सार किसका हेतु है? परम विशुद्धि का हेतु है। तो समय सार की व्याख्या करके ये पर परिणति का जो कारण मोह नाम का कर्म के उदय से होने वाले जो विषय कसाय के भाव हैं, मैं उनसे मुक्त होना चाहता हूँ। आचार्य अमृत चंद्र देव इतनी सुंदर भावना यहाँ पर बातें, और वास्तव में आचार्य ये बात मन में भी रख सकते थे कि हम क्यों बताएं दुनिया को। आचार्य यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं सभी जीवों को कि कोई भी स्वाध्याय हो या कोई भी धार्मिक उपक्रम हो, कोई भी कार्य जो पंच परमेष्ठी को लक्ष्य में रख करके किया जाए, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या? मोह का अभाव, मोह क्षयाच्छ, मोह का क्षय ही एकमात्र जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और मोह का लक्ष्य उस समय सार नामक पदार्थ की प्राप्ति होने पर ही होता है। उसको श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, उसकी सेवा करना, अनुचरण करना, उसी से वो परम विशुद्धि की प्राप्ति होती है। चैतन्य मात्र मूर्ति भगवान आत्मा, उसके ज्ञान से ही हमारी जो विकार हैं वो दूर होते हैं। यहाँ पे पर्यायार्थिक नय से जीव वस्तु अशुद्ध रूप से अनादि की परिणमी है। उस अशुद्धता के विनाश होने पर जीव वस्तु ज्ञान रूप सुख स्वरूप है। आगे कोई प्रश्न करता है कि जीव वस्तु अनादि से अशुद्ध रूप परिणमित हुई है, तो वहाँ कुछ निमित्त है कि नहीं है? तो निमित्त का भी ज्ञान कराया, मोह नामनानुभावात। इस कलश से एक बात और निकलती है। कई लोग जो आक्षेप करते हैं ना कि आचार्य अमृत चंद्र देव को सांख्य मत का पक्ष है, वो शुद्ध आत्मा की तो बात करते हैं। यहाँ पर परिणति की बात की, मोह नाम के अनुभाव की बात की, ये सांख्य मत इसकी बात करता है क्या? सांख्य मत कहता है कभी अशुद्ध होता ही नहीं है पदार्थ, कोई परिवर्तन होता ही नहीं, वो तो कूटस्थ नित्य है। आचार्य तो कहते हैं कि जीव पर्यायार्थिक नैसी दृष्टि से देखा जाए तो कैसा है? पर परिणति वाला है। वर्तमान में उसको मोहराग देश भाव है। और आचार्य तो स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं छठा गुणस्थान वर्ग के जो भाव हैं वो मुझे रुचते नहीं हैं, ये सब मोह के उदय से हैं। वो मोह वो नहीं है, दर्शन मोह वाला मोह नहीं है, चारित्र मोह वाले मोह की बात करते हैं। तो बहुत उत्कृष्ट भावना है सभी स्वाध्यायियों की। यदि ये भावना हो कि हमको तो एकमात्र विशुद्धि चाहिए, बस अन्य कोई भी इच्छा अपेक्षा नहीं है, और जिनको ऐसा अंतरंग में तीव्र परिणाम होता है वही जीव भव्य होते हैं, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं, वही मुक्त होते हैं। उन्हीं का जीवन निकांक्षित, निसंकित और सर्व प्रकार के भयों से रहित हो सकता है। जिनको रंच मात्र भी इच्छा वांछा है, वो जीव, उनके लिए तो सुख तो सपना खाली है। उनके बहुत छोटे छोटे लक्ष्य हैं। कोई इस भव को सुधारना चाहता है, कोई अगले भव को सुधारना चाहता है, और जीव कितना है? जीव तो अनादि निधन है ना। ये दो भव सुधरने से काम चल जाएगा क्या? पंच परमेष्ठी में की सेवा से पंच परमेष्ठी के मार्ग में इतनी ताकत है कि अनंत भव सुधर जाएं, लेकिन इसकी दृष्टि खाली वर्तमान भव को सुधारने पे है और एक दो भाव आगे के सुधारने पे। उससे ज़्यादा ये सोचता ही नहीं, तो कहाँ से सुधरे? हैं? देखो, इसका अनुवाद पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। अपन वो छंद पढ़ेंगे नाटक समय सार में। चौथे नंबर का छंद है। पर परिणति हेतु और मोह नामनानुभावा, ये जो छंद है ना, उसका अनुवाद है। होनी चैतिहु काल शुद्ध चेतनमय मूर्ति, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फुरति, मोह कर्म पर हेतु पाई चेतन पर रचई, ज्यों धतूर रस पान करत नर बहुविधि नचई। ये अलग है
अब समय सार वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझ अनयास बनारसी दास कही मिटऊ सहज भ्रम की अरुझ। वो बिल्कुल शब्द टू शब्द अनुवाद आ गया। पंडित बनारसी दास जी संस्कृत नहीं पहचानते, लेकिन भाषा को देख करके हों माने मैं। नाटक समय सार है ना? नहीं उसमें नहीं है, ये अलग किताब रखी है ना। अपन ने कहा कि दोनों अपन पढ़ते जाएंगे तो दोनों का स्वाध्याय साथ में। नाटक समाचार में है। हाँ, तो किधर है आप? ये तो श्लोक है ना। चौथे नंबर का छंद है नाटक समाचार के ग्रंथ में। नहीं उसमें नहीं है, वो अलग अनुवाद है। देखो क्या कहते हैं, लिखा हुआ श्लोक है, अनुवाद नहीं है। हाँ उसमें नहीं होगा। हो निश्चय तिहु काल शुद्ध चेतनमय मूर्ति, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति। डॉक्टर साहब ने अनुवाद किया है, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। वो डॉक्टर साहब का अनुवाद अलग है। यहाँ पे जो अनुवाद है ना, जो भाषा वाला, ये अनुवाद अलग है। ये शायद पांडे राजमल जी का होगा, ये बनारसी दास जी का है। बनारसी दास जी कहते हैं हो निश्चय तेव काल शुद्ध चेतनमय मूर्ति, माने ये जो आया ना शब्द यहाँ पे कहाँ गया, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, उसका अनुवाद किया। मैं तो त्रिकालवर्ती शुद्ध चेतनमय मूर्ति हूँ। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फुरति। लेकिन ये जो मोह राग द्वेष भाव दिखाई देते हैं, ये तो पर द्रव्य का संयोग किया है। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई है, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फुरति। ये पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने से मेरी जो चैतन्य शक्ति थी वो जड़ता को प्राप्त हो गई है। और इसका कारण क्या है, मोह कर्म पर हेतु पाई। अंतरंग में मोह कर्म का उदय है, और बाहर में देखा जाए तो संयोगों को अपन हेतु कहते हैं। चेतन पर रचय, चैतन्य शुद्ध चेतनमय मूर्ति आत्मा है, वो पर पदार्थ में रचई रच पच जाता है। किस प्रकार से, ज्यों धतूर रस पान करत। ये बनारसी दास जी की मौलिकता है, ये दृष्टांत नहीं आया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिया उन्होंने कि जैसे कोई धतूरा खा ले, ज्यों धतूर रसपान करत नर बहुविधि नचई। धतूरा खा के, भांग खा के क्या नचता है, घूमता है, डोलता है। ऐसे ही जीव मोह कर्म का उदय के कारण से नचता तो खुद ही है, भांग नहीं नचाती है नचता तो खुद ही है, लेकिन संयोग किसका है, निमित्त किसका है, भांग का है, धतूरे का है। लेकिन अब क्या करना है कि अब मैं ये समय सार का वर्णन करत, समय सार का वर्णन करने से, उसका विचार करने से, लेखन करने से परम शुद्धता हो मुझे उसी समय सार का निरंतर चिंतन मनन होने से मोह राग द्वेष हट जाएंगे, मोह हट जाएगा और परम शुद्धता की प्राप्ति होगी। अनयास, अनयास माने सहज होगी, शुद्धता सहज होगी। द्रव्य को देखेगा तो पर्याय अपने आप शुद्ध होगी, इसका नाम है सहज, अनयास, अनायास ही, सहज ही। अनयास बनारसी दास कहीं मिटहु सहज भ्रम की अरुझ। जो भ्रम की उलझन है ना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आया कहाँ से, ये जो बहुत सारे प्रश्न हैं ना, इन सब प्रश्नों का उत्तर अपने आत्म स्वरूप को समझने से प्राप्त होगा। इस प्रकार से बहुत सुंदर अनुवाद यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने किया है। दोनों ग्रंथ अपन पैरेलल ले रहे हैं क्योंकि ये अनुवाद है इसका, तो और सरल हो जाएगा। साथ साथ में चर्चा तो अपन कलश टीका की करेंगे, साथ साथ में छंद भी एक एक करके अपन आगे लेते जाएंगे। बहुत बढ़िया विषय है समय सार कलश का। यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।